महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर विपक्ष तो हमलावर है ही। अब महायुति में इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। और सीएम योगी जब बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर महाराष्ट्र में प्रचार करने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले ही कई जगह बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर चस्पा हो गए, जिसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी और महायुति को निशाने पर ले लिया, जबकि महायुति के अंदर भी आवाज उठने लगी। हालांकि बीजेपी को योगी के इस नारे में कोई खोट नहीं दिखता। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, लेकिन महायुति के साथी और महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार योगी के नारे से इत्तेफाक नहीं रखते। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिव फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। जबकि विपक्ष बीजेपी के इस नारे को हार के अंदेशे की हताशा बता रहा है। तो ये जो बातें बोली गई हैं, एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार के नारे देने से पता पड़ता है कि बीजेपी बैकफुट पर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रण महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी का है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल महाविकास अघाड़ी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। और उलेमा काउंसिल के महाविकास अघाड़ी को सशर्त समर्थन पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा हमला किया और एमवीए पर तलवे चाटने की सियासत करने का आरोप लगाया। जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूँ। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले मुसलमानों की संस्था उलेमा बोर्ड ने विपक्षी गठबंधन एमवीए के सामने 17 सूत्री शर्तें रखी थीं और महायुति के नेताओं ने ये दावा किया कि एमवीए ने उनकी शर्तें मान ली हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन ने बाकायदा लिखित में उनकी शर्तें मानने का वादा किया। अब